तरफ जयपुर से बड़ी खबर है। महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी। आज जयपुर में औपचारिक सदस्यता ग्रहण करेंगे मालविया। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हैं मालविया कि मेरा बीजेपी में नहीं लगा मन, डबल इंजन सरकार को देखकर बीजेपी में गया, सीएम के चाहने के बावजूद नहीं करा पाया विकास, मेरा कोई काम नहीं अटका लेकिन जनता के काम नहीं हुए। सीएम बद्रीलाल शर्मा का मुझे मिला पूरा साथ, मनरेगा खत्म करने से मैं व्यथित था, आदिवासियों के सामने खड़ा होगा रोजगार का संकट, इससे आदिवासी समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट है, अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस में वापसी कर रहा हूं, मालवीय ने कहा। कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बीजेपी में मुश्किल से कोई 21-22 महीने उन्होंने गुजारे, क्यों आखिर उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया, ये बात करते हैं माली साहब से। माली साहब, आपने कहा कि मेरा दम घुट रहा था, ये दम किन वजहों से घुट रहा था आपका? देखो, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ क्षेत्र पूरा गरीब ट्राइबल क्षेत्र है और उस ट्राइबल क्षेत्र में हर बार लोगों को रोजगार की आवश्यकता रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज नरेगा जैसी योजना, किसी टाइम पे मैं सरकार में मंत्री था तो पूरे राजस्थान में 56 लाख और बांसुड़ा में 3 लाख, डूंगरपुर में 3 लाख, इस तरह से लेबर काम करती थी। वो आज लेबर नरेगा की नहीं के बराबर है। तो मैंने कहा कि जब हमारी लेबर ही परेशानी में रहेगी तो हम क्या जवाब देंगे। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ठीक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। माली साहब, इस अरसे में न आपको माया मिली न राम मिला। आप बागीदोरा से विधायक चुने गए थे या आपने इस्तीफा दिया विधानसभा से, उसके बाद आप बीजेपी में गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप चुनाव हार गए। हासिल क्या किया इस अवधि में आपने 20-22 महीनों में? देखो, चुनाव प्रजातंत्र के अंदर इसके कोई मायने नहीं होते हैं। चुनाव में हार और जीत होती रहती है, इसलिए क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ इससे मुझे किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। प्रजातंत्र में और चुनाव में लड़ोगे तो कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। क्या ये आपके जीवन की ऐतिहासिक भूल थी कि आप बीजेपी में गए? मानते हैं आप इसे? नहीं, इसको भूल तो नहीं मान सकता मैं। इसलिए नहीं मान सकता कि डबल इंजन की सरकार है और मैं जिस सरकार में रह के मैं मंत्री काल का काम किया, काफ़ी पैसा उस ट्राइबल क्षेत्र में ले गया। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करता तो वो पैसा नहीं लगता, और पैसा नहीं लगता तो ये बार बार इतने बड़े प्रोजेक्ट आते नहीं हैं। और विशेष करके पानी का बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री जी भी बहुत भले आदमी हैं, तो मैं कहा इनके साथ में रह के जनता का कुछ काम करा दें, उस हिसाब से गया था। मुख्यमंत्री तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं आदिवासी हितों को लेकर के। डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक के युवाओं तक से उन्होंने संवाद किया कि बजट में आपको क्या चाहिए। आपसे क्या कोई बात नहीं हो पाई कि मेरा दम घुट रहा है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मेरी ये समस्याएं हैं, इनका समाधान आप कर दीजिए? नहीं, मैंने पहले कहा ना, विशेष करके नरेगा जैसी योजना आज ठप हो गई और उसकी वजह से लोगों का पलायन बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा। तो मैंने कहा है इस परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी में रह के काम करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने नरेगा योजना एक कानून बनाकर लाए थे और इसलिए मन मेरा बदला और मैं वापस कांग्रेस में आ गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बीएपी के एमएलए हैं जयकिशन पटेल, वो रंगे हाथ पकड़े गए थे घूस लेते हुए 20 लाख रुपए की। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। सदाचार कमेटी ने भी उनको एक बार बुलाया, अब तक वो सिर्फ एक बार उनके सामने पेश हुए। क्या आपकी नाराजगी की एक वजह ये भी थी? नहीं, वो विधानसभा की सदाचार कमेटी और कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसको सबको मानना होता है। इस तरह के
बात को लेकर मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। सरकार को 2 साल हो गए, क्या आप ये भी मानकर चल रहे थे कि आप जैसे कद्दावर नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी मिले? सरकार में जब ऐसा कुछ नहीं किया गया तो भी आप शायद नाराज़ हुए होंगे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, और इसलिए भी नहीं है कि मैं अकेला ही ऐसा आदमी नहीं था कि मुझे नहीं पद मिला। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इस बड़ी पार्टी के अंदर बड़े निर्णय होते हैं, बड़े लेवल पे निर्णय होते हैं, और मेरे अलावा भी कई पद अभी खाली हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, महेंद्र जी जब भी मौका मिलेगा हम आपको कोई न कोई पद के ऊपर बिठाएंगे। तो मेरी कोई मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। तो आपकी शिकायत किससे है फिर बीजेपी में कि जिन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, इतने बड़े लीडर को इग्नोर कर दिया, आपकी पूछ तक नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इग्नोर नहीं हुआ। हमने सब ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे किया, महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कई सारे कार्यक्रम हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या भाजपा का सिर्फ आप दुपट्टा ही पहन पाए? क्या आत्मा में बीजेपी नहीं बस पाई इस अवधि में आपके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बचपन से ही विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आश्रम में रह के मैंने अपनी पढ़ाई की है, इसलिए मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई नई बात नहीं है। तो किसने आपके आने का मार्ग प्रशस्त किया? किस नेता को क्रेडिट जाता है कांग्रेस पार्टी में जिसने आपको आपके आने की राह को आसान बनाया, या फिर आपकी आत्मा ने कहा और आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और सीधे आप चल पड़े कि चलो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधते हैं और फिर से जो है पार्टी में शामिल हो जाते हैं? जब मेरा मन हुआ कि मुझे कांग्रेस में जाना है, मैंने माननीय रंधावा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनको, डॉक्टर स्वराज जी को एक लिखित में मैंने निवेदन किया कि मैं कई सालों से कांग्रेस में काम करता रहा हूँ और कई पदों पर रहा हूँ, मेरा मन करता है कि कांग्रेस पार्टी में आने का। मैंने अपना रिक्वेस्ट उनको दिया और इस रिक्वेस्ट को अनुशासन समिति में रखकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मेरे पक्ष में वापस पार्टी में लेने का निर्णय हो गया। क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो राजनीतिक समीकरण हैं, क्या उन्होंने भी आपको मजबूर किया कि नहीं बीजेपी में दाल नहीं गल पाएगी, अभी बीजेपी के सामने चुनौतियां वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस और बीजेपी में वहाँ का जो आदिवासी समाज है वो बटा हुआ है? क्या आपने स्थानीय स्तर पर होमवर्क करके ये फैसला लिया होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी अगर बैठ के कहीं भी काम करना चाहे तो काम कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर कार्यकर्ता और जनता बरसों से कांग्रेस के अंदर रही है और आज भी कांग्रेस के अंदर ज़्यादा उनका मन रहता है। क्या पंचायत राज के जो चुनाव हैं उनमें आपकी भूमिका बड़ी होने वाली है? आपका परिवार जो है वो जिला परिषद में उनका दबदबा रहता है, जिला प्रमुख रहती है आपकी धर्मपत्नी, तो ऐसी स्थिति में आपने पूरी चीज़ों को देख करके फिर ही फैसला लिया होगा? ऐसी कोई बात नहीं। पिछले 25 साल से जिला परिषद के अंदर हमारे परिवार का कब्जा, जिसमें 2 बार मैं जिला प्रमुख रहा, 3 बार मेरी धर्मपत्नी रेशम मालवीय रही। तो 25 साल से ज़्यादा हम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और बाकी कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, पार्टी को जिताएंगे। जैसे ही आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान किया, आपके ठिकानों पर जांच टीमें पहुंच गई। ये टीमें किसकी थी, कुछ पता चला आपको? देखो, टीमें किसी की भी हो, भारत सरकार की एजेंसी हो चाहे राजस्थान सरकार की एजेंसी हो, एजेंसी को अपना काम करने का अधिकार है। और एजेंसी ने मेरे 2 पंप के ऊपर और कैसर प्लांट के ऊपर आके देखा, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब उन्होंने पूरे कागज़ को खंगाला, पूरी सब चीज़ को देखा, वहाँ कुछ नहीं मिला। और जहाँ तक पेट्रोल पंप का सवाल है, ये तमाम चीज़ें नाप के आती है और नाप के जनता के गाड़ियों में चली जाती है। 1 रुपये का भी 1 लीटर डीजल पेट्रोल का भी कोई करप्शन नहीं हो सकता है। ये आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गई है।
तो कांग्रेस में सब कुछ आपको वैसा का वैसा ही लग रहा है या कुछ नया पुराना हो गया? अब जल्द आप जाने वाले हैं, औपचारिक घोषणा होगी, आपके गले में दुपट्टा भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही आपने तो कह दिया कि मैं तो कांग्रेस का नेता हो गया हूँ। नहीं, जब जन्मजात कांग्रेस है तो कांग्रेस इतनी आसानी से खून से निकलती नहीं है, और कांग्रेस में काम करना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। सबका साथ लेकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व मंत्री, कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कल कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान है और उनको यही लग रहा है कि मैं अपने घर में वापस लौट रहा हूं। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।